सेक्स करना गलती है। अगर ये गलती है और कोई कहता है कि ये गलती है, तो जो ये बात बोल रहा है वो खुद एक गलती का नतीजा है। क्योंकि अगर उसके माँ-बाप ने ये गलत काम नहीं किया होता, अगर आप इसको गलत समझते हैं तो इंसान भी इस दुनिया में नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि ये नेचुरल है, ये कोई अननेचुरल नहीं है। बल्कि सेक्सुअली अपने डिजायर्स को रिप्रेस करना वो अननेचुरल है। इस टॉपिक जब सीक्रेट समझ के, रहस्य समझ के बच्चे को उससे दूर रखोगे, तो वो तो अपने से उसमें खोजबीन करेगा, और जो अपने से खोजबीन करेगा तो वो गलत धारणाएं, गलत चीजें वो अपने दिमाग में डाल लेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो जब इस बारे में बात करोगे, तथ्यों की बात करोगे, तो उसकी जो आंखें हैं वो खुली रहेंगी। ठीक है ना? क्योंकि सेक्स एक रियलिटी है, आपका जन्म भी उसी से हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस बारे में जिसके बारे में अमूमन अपने देश में कोई बात नहीं करता। ठीक है? तो अभी कुछ दिन पहले संदीप मैसूरी ने एक वीडियो अपलोड किया, 4 फैक्ट्स अबाउट सेक्स। ठीक? उसके पहले उन्होंने कोई मास्टरबेशन पे अपलोड किया था जिसपे उन्होंने बात की थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस पर भयंकर रिएक्शन आया और उन्होंने बताया कि उन्हें केवल क्रिटिसाइज नहीं किया गया बल्कि गालियां दी गई। ठीक? तो थोड़ा सा गुस्से में दिखे संदीप महेश्वरी, लेकिन मैं आपको आज क्या बताना चाहता हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपने वीडियो में 4 फैक्ट रखे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। इसके बाद मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, कि आखिर एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और आखिर जो हमारा मन है वो इतना सेक्स के प्रति आकर्षित क्यों होता है। मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी ऐसी है कि फ्रॉयड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, थे। साइको एनालिसिस उन्होंने डिस्कवर की, और एक बार वो अपने शहर वियना में अपनी पत्नी के साथ एक गार्डन में गए और वहाँ उनका बच्चा गार्डन में अचानक गुम गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि बेटा कहाँ गया। उन्होंने बोला कि अभी तो हम साथ में ही हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फ्रायड ने बोला कि ये बताओ, तुमने उसको मना तो नहीं किया था किसी चीज़ के लिए? तो उसकी पत्नी ने बोला कि हाँ, मना तो किया था। किसके लिए? कि वो जो फव्वारे हैं उसके पास मत जाना, बैठना। बोले पक्का तुम जाओ, वहीं पे होगा वो लड़का। अगर वहां नहीं मिला तब चिंता करने की बात है। अब दोनों पति पत्नी गए, देखे वो बच्चा वहीं पे फव्वारे के नीचे बैठा है। मतलब कि जिस चीज के प्रति हमें मना किया जाता है उसमें आकर्षण होता है। अगर उसे नहीं बोला जाता तो वो हमारे साथ बगीचे में घूमता, लेकिन अब उसके लिए पूरे बगीचे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट हो गई, क्या? वो फव्वारा। निषेध में आकर्षण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी ये। निषेध में आकर्षण होता है। आपके जीवन में जिस चीज को मना किया जाता है उसी चीज में आकर्षण होता है। आज लोग इतना सेक्स के प्रति नहीं, सेक्सुअलिटी मतलब कामुकता में हमेशा डूबे रहते हैं। सेक्स कोई समस्या नहीं है, संभोग कोई समस्या नहीं है। सेक्सुअलिटी इज द प्रॉब्लम। मतलब कि उनके विचारों में हमेशा आ, डूबे रहना। अब चाहे तुम टीवी में देख लो, उर्वशी नाच रही हैं वहां। उर्वशी जो इंद्र के दरबार में नाचती थी, तो ऐसे ही उर्वशी तो बहुत हर जगह है। जो इतनी बड़ी पॉर्न इंडस्ट्री चल रही है वो किससे चल रही है? इसी से तो चल रही है कि जो हमारे मन में निषेध है, लोगों ने, परिवार ने, सबने रोका कि ऐसा नहीं करना, इसे मत देखना, इसे मत पढ़ना। तो वो आकर्षण पैदा हुआ कि इसमें है क्या, और उसी आकर्षण के कारण हमारी भ्रांत धारणा एक निर्मित हो गई, मतलब एक गलत धारणा, और उसी का रिएक्शन है ये सेक्सुअलिटी, ये कामुकता। अब जब कोई भी वीडियो बनाता है उस पर तो लोग रिएक्शन देते हैं। मतलब कि उनका ये कहना था कि ये नेचुरल है। ठीक? ये सेक्स एक एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है। इसको ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं किसी भी रूप में। अगर आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप तो हो सकता है आप उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आप एक आम जीवन जी रहे हैं, आप एक मध्यम व्यक्ति हैं, तो आपके लिए फिर यही हो जाता है कि आप अगर शादी नहीं किए तो आप फिर तहलका मचाएंगे। ठीक है? तो आपके लिए जरूरी है आप एक मॉडरेट लाइफ जिए। आप कोई बहुत बड़े महान साधु या कोई आ, इतने बड़े आर्टिस्ट जो है नहीं कि आपके लिए जीवन वही है। तो पहला उन्होंने यही बताया कि जब सेक्स रिप्रेशन किया जाता है, मतलब सेक्स को दबाया जाता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती, उसके बारे में बोला नहीं जाता, तो एक्चुअली होता क्या है, हम रियलिटी को दबाते हैं। फ्रॉयड ने बताया कि हम अपने दिमाग में जिन चीज़ों को रिप्रेस करते आते हैं, दबाते जाते हैं, वो हमारी ड्रीम में आती हैं। इसी को बोलते हैं ड्रीम एनालिसिस। अब कोई बोल रहा है कि आज हिमांशु तिवारी तुमने जब सेक्स के बारे में बात की, आज मैंने कोई वीडियो देख लिया, आज मैंने कुछ कर लिया, तो स्वप्न दोष हो गया। स्वप्न दोष हो गया। तो एक्चुअली
तुम्हारे स्वप्न में वो चीज आई, तुमने स्वप्न में ही वो सब किया जो तुम कर नहीं सकते थे, इसीलिए ऐसा रिएक्शन हुआ, और एज ए रिएक्शन जो भी सीमेंट था वो बाहर आ गया। मतलब कि कुएं में पानी था, इसीलिए ना वो बाहर आया। अब तुम मुझे दोष मत देना कि मेरे कहने से आया, नहीं, पानी पहले था, अच्छा हुआ बाहर आ गया। सेक्स को रिप्रेस जितना करोगे उतना ही ज्यादा तुम मेंटली डिस्टर्ब होते जाओगे। इसके बारे में बात करो, खुल के बात करो। एक बच्चे को हर चीज बताओ कि सही क्या है गलत क्या है। उसको जब बताओगे कि गलत क्या है तभी तो वो फिर बच सकता है गलत से। अगर उसको बताओगे ही नहीं तो उसको एक आकर्षण पैदा होगा। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो एंजाइटी होती है, जो टेंशन होती है, जो गिल्ट फीलिंग होती है, वो ज़्यादा डेंजरस है बजाय कि सेक्स करने के। क्यों? क्योंकि आप अंदर ही अंदर वही सोच रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप कुछ भी इधर उधर देखे भी तो आपको यही चल रहा है यार कि मैं ये गलत कर लिया, गलत कर लिया, गलत कर लिया। एक बड़ी अच्छी कहानी थी गौतम बुद्ध के जीवन की कि उनके दो शिष्य थे, वो नदी पार करके आ रहे थे और नदी के पहले एक शिष्य को एक नारी थी, वो बेचारी नदी नहीं पार कर पा रही थी, तो उसने गोद में उठाया उसे और वो दूसरे तरफ रखाया। दूसरा जो शिष्य था वो देखते ही रह गया कि अरे ये कैसा कर दिया, इसने नारी को टच कर दिया। अब दोनों चले गए बुद्ध के पास। अब उसने बुद्ध से बताया कि इन्होंने एक नारी को उठाया और स्पर्श किया और दूसरे तरफ रख दिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अरे उसने तो एक तरफ से उठा के दूसरे तरफ रख दिया, लेकिन तुम तो अब तक उसका बोझ रखे हुए हो दिमाग में। मैं भी यही आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, कामुकता बड़ी बुरी चीज है। आप उसमें विचारों में उसके डूबे हुए हो, उसके बोझ को हल्का करो अपने आप को, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन से जुड़े हो, संगठन से जुड़े हो, जहां जैसी मान्यता है, आप जैसा सही समझते हो आप वही करो, बिकॉज इट इज योर लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि ऐसा करो या वैसा करो। और चौथा उन्होंने पॉइंट रखा कि आपके लाइफ का जो भी पर्पज है, आप देखो वहाँ जो आइडियल है, आप क्रिकेट में जाना चाहते हो, देखो वहाँ पे कौन टॉप पे है, फिर उनके लाइफ को देखो, क्या उन्होंने शादी की, क्या उन्होंने जो सफलता पाई है तो क्या वो अकेले पाए हैं या फिर उनके साथ पार्टनर भी है। तो एक्चुअली जो बड़े लोग होते हैं, जो आइडियल लोग जिनको आप मान रहे हैं समाज में, वो मॉडरेट लाइफ जीना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ना तो पूरी तरह से हट जाएंगे सेक्स से, ना तो उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दोनों से बचना है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पज है, कोई भी ड्रीम है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसके लिए काम करिए। और जब तक आप ये जो हैबिट है, चाहे वो पॉर्न देखने की या मस्टरबेशन करने की, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप टोटली हटा नहीं सकते हैं। रिप्लेस मतलब कि जब आपके पास कोई एक बड़ा पर्पज हो जाएगा तो आप उसके लिए लग जाओगे। इसमें बात करनी, इसके बारे में वीडियो देखना बहुत बड़ा मूर्खता है, ठीक है। तो अपना समय व्यर्थ मत करिए, काम में लगिए। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार और कि जो सप्रेस्ड माइंड है, एक दमित मन है, जिसने अपनी जो विचार थे, जिसने अपनी इच्छाएं को दबा दिया है, वो ज्वालामुखी की तरह है। वो कभी भी फट सकता है, जब भी उसको मौका मिलेगा वो फटेगा, और इससे नुकसान सबसे ज्यादा उसी का होगा। तो अपनी वासनाओं को दबाओ मत। दमन नहीं करना है, उसका समन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर नहीं कर सकते तो वही करो जो दुनिया कर रही है, ये आपका निर्णय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।